हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। मेरा पिंपल यहाँ से गया ही नहीं है अभी, अब जाएगा। और अगेन मैं आ गई हूँ बालकनी में, जहाँ से हो रही है मेरी सुबह की शुरुआत। मैंने कर लिया है ब्रश वगैरह सब कुछ। मैं सोची थोड़ा वॉक कर लेती क्योंकि मेरे को सोने बन नहीं रहा है, रात भर बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। एंड बहुत सारे मतलब कि कुछ मुझे कमेंट्स आए थे कल वीडियो पब्लिश करने के बाद कि दी ऐसा क्या हुआ था बताओ, टाइमिंग लिख के। तो खास करके सुजाता जी का, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे तो मुझे उसके बाद ससुराल से भी कॉल आया, डांट भी पड़ी काइंड ऑफ बोल सकते हैं, और थोड़ा बोला भी, मतलब दीदी और का भी फ़ोन आया था तो उन लोगों ने बोला कि ध्यान दो। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या हुआ था। मैं गई थी वॉशरूम, मेन हॉल के वॉशरूम, और लड्डू क्या किया था ना, इधर से ये ओपन करके आ गया था पीछे, और पीछे आके इधर बैठा हुआ था, इस पे बैठा गया था। तो दोनों पैर उस साइड था। उसके बाद से जब मैं आई वॉशरूम से, मुझे कुरियर वाले का फ़ोन आ रहा था बार बार, क्योंकि मुझे पता था कि कुरियर आने वाला है। तो 2 मिनट के अंदर मैं आई और मैं देखी इधर बैठ के गाना गा रहा था। फिर मैं वॉशरूम के पास गई और अंदर से लॉक कर दिया था। तो मैं पूछी गुंजा को, गुंजा लड्डू कहाँ है, क्योंकि मैं गुंजा को बोली थी देखते रहना मैं आ रही हूँ। तब तक गुंजा बोलती दी आपके पास ही गया था, मेरे पास तो वो था नहीं। मैं फिर सुनी गाना गा रहा है लड्डू अपना राइम्स का। तो मैं इस रूम में आई उधर से, और जब मैं यहाँ आके खड़ी हुई ना, तो मैं देखी कि यहाँ बैठा हुआ था लड्डू, और दोनों पैर इधर किया था। और मैं चिल्लाती ना तो वो कूद जाता। तो मैंने उसको बोला कि लड्डू मत करो, ऐसे मत करो। तो क्या हुआ ना, अनबैलेंस होके उसने पैर इधर किया। अब मैं नीचे से भेजती ना तो वो नीचे भी देखता तो जंप करता। तो मैंने सोचा इस घर की सीढ़ी से, क्योंकि नीचे भी डोर लगा ही नहीं है इस घर में, तो सीढ़ी से, यहाँ पे है सीढ़ी, ऊपर आके इधर से पकड़ सकते हैं। लेकिन मैं कुछ बोली नहीं, मेरे मारने का भी दिल नहीं हो रहा था कि मैं उसको मारूंगी या क्या। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया आज। तब फिर उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और ऐसा नहीं कि मैं कहीं और थी, और ज़्यादातर मैं हॉल में जाती भी नहीं, वॉशरूम गई थी उतने देर के अंदर ही वहाँ से जी इतने पतले रेलिंग में, वो भी इस साइड चढ़ के, मतलब उस साइड चढ़ के बैठे थे। तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार क्या हो रहा है ये। फिर मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत ज़्यादा। तो लड्डू देखा, फिर उसने क्या किया ना, पैर ऐसे एक पे एक क्रॉस करके बैठ गया, और मेरा हार्ट अटैक आने वाला था। फिर उसके बाद से मैं जैसे ही मैं रोना, मतलब मैं बहुत ज़ोर से रोने लग गई, तो लड्डू उतर गया, बोलता मम्मा रोई नहीं, नहीं रो करके आके विंडो के पास आया। तो मैं उसका हाथ ऐसे पकड़ ली विंडो अंदर से ही। फिर फटाक से गुंजा भी उधर से आई, गुंजा चिल्लाने लगी कि दीदी इधर है ही नहीं, लड्डू है ही नहीं। तब तक लड्डू फटाक से वो मेरे को देखा, मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो जल्दी से डोर खोल के वो भाग के आया मेरे पास। फिर बोला कि मम्मा मैं पॉटी कर दिया, मतलब पॉटी कर लिया था। तब मैंने उसको डांटा वाटा तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत देर तक उसको पकड़ के बहुत देर रोई, क्योंकि लोग नहीं जानते रीज़न पीछे क्या है क्या नहीं है। लेकिन ब्लेम तो मेरे ऊपर ही आता क्योंकि घर में मैं थी। बट मेरे दिल पे क्या बीतती, कुछ भी होता, थोड़ा सा भी कुछ लगता तो मुझसे ज़्यादा दर्द तो किसी को नहीं होता, लेकिन मुझसे ज़्यादा डांट भी किसी को नहीं पड़ती। फिर कल दीदी और ने फ़ोन किया, उन्होंने भी बोला, क्योंकि व्लॉग देखते वो लोग, तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ था लड्डू को, बताओ ये वो। तो फिर दीदी और का भी मुझे कॉल आया, डांट भी पड़ी। उसके बाद से शायद मिलने भी आए, तो मिलने आएंगी कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। बट ऐसे मेरे को लड्डू के पापा ने बोला कि शायद दीदी और आएंगे। तो यही कुछ इंसिडेंट था जो कि मैं शेयर नहीं की थी, लेकिन मेरे को 1 मिनट के लिए लगा ना कि मतलब मेरे हाथ से सब ख़त्म।
और बच्चे पे बात आती, लड्डू को फीवर भी लगता है ना, तो मेरे को लगता है कि यार सब कुछ छोड़ो, जो भी है सब ऐसे ही है। लड्डू को देखो, मतलब वो ही रहता है मेरे दिमाग में। तो इस वजह से ही मैं, मतलब मुझे पता है लड्डू की एक्टिविटीज़ वगैरह मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसी वजह से क्या होता है ना कि मैं अकेली नहीं रही बैंगलोर में, वरना मैं आराम से, मतलब बैंगलोर में भी हाँ ऑपरेशन के चांसेस ज़्यादा थे तो वो हो जाते। और वो भी मैं रीज़न आप लोग को बता दूँगी कि क्यों, मतलब मैंने सोचा डिलीवरी के टाइम पे यहाँ पे मेरा ये था कि 7th मंथ तक मैं कहीं भी रहूँ, क्योंकि 7th के बाद उतना 8th में तो ट्रैवल ही नहीं करते। 7th तक तो मैं वैसे भी बैंगलोर, और मतलब 1 महीने मैं यहाँ रही हूँ फरवरी में, बाकी के मंथ तो मैं प्रेगनेंसी के अपने बैंगलोर में ही काटी हूँ। एंड अब अप्रैल में मैं 10 तारीख मतलब 8 को आई थी, तो वो अप्रैल में पूरा रही हूँ। तो अप्रैल 13 से तो मेरा 8th मंथ ही स्टार्ट हो चुका है। तो मैं सोची थी कि डिलीवरी वाला जो एंड टाइम होता है वहाँ यहाँ पे रहूँगी, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा टफ़ हो जाता है मैनेज करना। और मेरे साथ तो और भी हो जाता है, क्योंकि जो लड्डू है ना वो थोड़ा सा टिकता नहीं है एक जगह पे। मैं उसकी सारी चीज़ें, हरकतें नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि फिर 10 जन 10 तरीके की बात करने लगते हैं। मैं चाहती हूँ उसको थोड़ा सा कैमरे से दूर ही रखो, बहुत कम उसको कभी करती भी हूँ ना तो फ्रंट कैमरा से बहुत कम लेती हूँ, उसको नहीं लेती हूँ, बैक कैमरा से लेती हूँ, ताकि उसको नहीं पता चले कि वीडियो बन रहा है। एंड बोलने के लिए बहुत आसान होता है। मैं पढ़ी कमेंट्स भी, इतने में भी सब लोग मेरे को बहुत कमेंट किए कि अरे ये क्या है, मतलब कि ज़रूरी है कि ये यहीं पे डिलीवरी होगा। तो मुझे ना अभी ऐसा है कि यहाँ पे मेरे ससुराल वाले भी आ सकते हैं, मैं बाहर जा सकती हूँ। ससुराल में मैं खुद भी बाहर नहीं जाती, तो यहाँ पे सिवान में भी मैं हूँ ना, तो मैं खुद अपना जाके चेकअप करवा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग व्लॉग में देखे होंगे, मैं गुंजा के साथ चली गई थी, अपना अल्ट्रासाउंड बीपी वगैरह सब कुछ मैं गुंजा के साथ जाके कराई थी। और मैं अकेले यहाँ पे जा सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास अकेले नहीं जा सकती। बट ससुराल में मैं कहीं जा ही नहीं सकती, वहाँ बीपी भी चेक करना होगा, तो वो जब घर पे आके करेंगे तभी होगा। और इंजेक्शन वगैरह जो भी लगता है वो घर पे ही लगता है। तो उतना हम लोग दोनों ही नहीं घूमते, मतलब मेरी जेठानी भी नहीं जाती, आज से 20 साल 21 साल पहले उनकी शादी हुई, तो वो तो घर से निकलती नहीं है। तो मैं तो और भी दूर की बात है कि नहीं निकल सकती। एंड दिमाग मेरा उधर नहीं चलता है, वरना मुझे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉपर केयर मिलता है। एंड ऊपर से मेरी जो भाभी हैं वो भी वर्किंग है, गवर्नमेंट जॉब में है वो भी। तो मैं जाऊं, अभी आप लोग सोचते हो कि यार वहाँ भी तो आप डिपेंडेंट हो सकते हो, तो सच बोलूँ तो मेरी सास नहीं है, तो डिपेंडेंसी हम लोग किसी पे नहीं कर सकते। मेरी सास होती तो वो घर पे रहती, और ननद लोग भी, मेरी एक बड़ी जो ननद है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में ही है, और जो छोटी वाली ननद है वो इधर ही रहती है। अब छोटी वाली ननद को लेके भी बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि उनको चोट लगी थी तो आप तो नहीं गई उनके घर, इतनी अंडरस्टैंडिंग होती। तो मेरे वहाँ पे ना, ये भी मैं क्लियर कर दूँ, ननद के घर हो, और आप लोग जितने दिन से मेरा व्लॉग देख रहे होगे ना, कभी नहीं देखे होगे कि मैं इस मौसी के घर गई, उस मामा के घर गई, मतलब कहीं भी किन्हीं के भी मैं घर नहीं जाती हूँ। एंड रही बात ससुराल में घूमने की, मतलब कि ससुराल के रिश्तों से, तो मैं ससुराल में अपने खुद के अंकल आंटी, मतलब जो होता है ना कि पूजा पाठ हुआ तो सब लोग इकट्ठे एक साथ हो, वहाँ भी नहीं गई हूँ। मतलब बहुत कम होता है, भाभी ही चली जाती, भाभी बोलती है मैं हूँ, जो बड़ी हैं वो, और वो हमेशा से, मतलब कि जब मम्मी थी तब आना जाना होता था, तो बस वही जाती है। ननद के घर जाना हमारे यहाँ पे ऐसा है कि कुछ पड़े फंक्शन, रिचुअल, या फिर शादी विवाह या फेस्टिवल, तब जाओ, ऐसे नहीं कि हमेशा मुंह उठा करके चले गए। एंड एक्सीडेंट हुआ था तो मैं जा सकती थी, लेकिन जिस दिन मैंने फ़ोन किया था गोद भराई का, उसके एक दिन पहले हुआ था। बट मैंने बोला था ठीक है, अगर वो आ जाएंगी तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं खुद ही जा करके देख लूँगी, क्योंकि मेरे घर के एकदम बिल्कुल पास में ही है। तो बात बनाने वाले तो बना लेते हैं। लेकिन हाँ, इसी बीच में मुझे इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए ना, मतलब कि यार हैट्स ऑफ। मतलब मैं उतना वीडियोस बनाती भी नहीं थी, लेकिन अभी इतना कंटिन्यूसली लोग देख रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, हर एक चीज़, तो अच्छा लग रहा है। और जो छोटे बेबी का कपड़ा वपड़ा निकाला था मैंने,
उसके रिलेटेड भी आया था कि अभी नहीं करते पहले से, तो वो सब पुराने कपड़े, नए बेबी के लिए कोई कपड़े नहीं ले रहे। और लड्डू से भी पुराना कपड़ा है वो, मतलब लड्डू ने तो पहना है बट वो कपड़ा किसी और का है, तो बस उसको भी वॉश वगैरह कर रहे हैं। मेरा खुद का भी कपड़ा निकलेगा, जो जैसे नाइटी वगैरह या बेडशीट वगैरह, तो वो सब वॉश करके डिटॉल में आयरन वगैरह करके, ताकि सॉफ्ट हो जाए, उसको रख देंगे लोग बैग में। एंड आज अब ये मंथ स्टार्ट हो गया, तो मई स्टार्ट हो चुका है आज। एंड हैप्पी लेबर्स डे, मतलब जो लोग भी काम करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं, तो सबको आज लड्डू की स्कूल की छुट्टी है। तो लेट्स सी आज कोई आने वाला है मेरे घर पे या फिर नहीं। आएंगे तो व्लॉग में दिख जाएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। और फाइनली मम्मी पापा भी आज अम्बाला पहुंच जाएंगे, तो वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा उनके व्लॉग में, मेरे व्लॉग में तो नहीं। बट फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ ना कि आजकल मैं डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आ रही है और सोते वक्त मूवमेंट जो हो रहा है ना, वो थोड़ा मुझे अपर के साइड में ही पता चल रहा है, तो थोड़ा टेंशन हो जा रहा है सोते वक्त भी, मतलब नींद नहीं आ रही है अच्छे से। तो बने रहिए व्लॉग में, मिलते हैं। ये व्लॉग छोटा सा ही रहेगा, बस इससे रिलेटेड है। फिर लोग बोलेंगे ससुराल और मायके, ससुराल मायके नहीं कर रही हूँ, मेरे को डांट पड़ी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। इसलिए मैं कैमरे पे तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होती है जो शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बैक ऑफ माइंड रहता है कि उतना ही दिखाओ जितना ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है वो मत दिखाओ। ये देखिएगा इस बार लिप्स मेरे ना लिपस्टिक से ही ठीक हो रहे हैं, और ये स्किन मेरी पूरी ड्राई हुई है। अब मैं जा रही हूँ इस पर नारियल तेल लगाने। किसी ने मुझे कमेंट किया था घी के लिए, थैंक यू सो मच। घी भी अप्लाई किया मैंने लिप्स पे, तो अभी लिप्स फार बेटर है।